जिस तरीके के बैटिंग हमें आज देखने को मिला दोनों एक्सपीरियंस प्रो से, आपका पहला सीरीज है ओडीआई सीरीज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एज ए ओडीआई कैप्टन ऑफ कोर्स, तो कितना ज़्यादा एश्योरेंस आपको मिलता है जब टीम के सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी इस तरीके के इनिंग्स खेलते हैं? आई थिंक सर कोई एज अ प्लेयर दोनों के ऊपर कोई ऐसा डाउट नहीं था कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है आपको एज ए कैप्टन यार, बाहर बैठ के जब आप मैच देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि दो सबसे सीनियर प्लेयर टीम के खेल रहे हैं। हम सब कहते हैं शामी के साथ ज्यादती, रोहित को कैप्टनसी से उतारा ज्यादती है, लेकिन आपने बैकअप तो तैयार करना है ना। लेकिन अच्छी विक्ट्री परफॉर्मेंस पे तो बाद में बात आएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पूरे ओवर्स नहीं खेले, 235 रन या आजकल की क्रिकेट में सिडनी जैसे ट्रैक पे आप 300 प्लस नहीं करेंगे तो आप नहीं बचेंगे। चाहे जिम्बाब्वे आपके खिलाफ खेल रही हो, चेस कर रही हो, वो भी कर जाएंगे। लेकिन ये टीम भी तो देखे ना आप, इस टीम में क्या था, वही जो बासित भाई ने कहा, इनको क्रेडिट है यार कि इन्होंने 2 मैच जीते। और पर्थ वाला मैं इस सीरीज को समझ रहा था 2-1 इंडिया के फेवर में, वो पर्थ वाला मैच तो जीतना ही था। लेकिन ये जो एडिलेड में भी हार गए ना, ये बहुत ही अजीब सी बात है। आप हंसेंगे, आप 2-1 कह रहे हैं, मैं 3-0 समझ रहा था ऑनेस्टली, जैसे इनके प्लेयर्स नहीं थे। बहुत यार बड़े मैच के प्लेयर हैं, और जो लोग ये बात कर रहे थे ना कोहली शुड रिटायर, वो जरा देख लें आज बातें करने आ जाते हैं। आज जरा ना 2027 के वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है उधर एडिलेड में मैच कहाँ पे है? नहीं मुझे बाबर ने एससीजी में। छोड़े बाबर को, ये तो मौसमी बात है, ये मौसमी। मैंने वो जो आपकी एक्साइटमेंट थी उसको बैलेंस कर दिया। जो आप ऊपर गए थे ना, मैंने लेवल कर दिया। बाबर ने 50 किया, इसलिए कोहली अब डक पे आउट नहीं गया। देख रहे हैं अच्छा, क्यों कि कैंपर करते हैं ना वो, उसको हम आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं। Exactly, यानी कोहली ने कहा कि बाबर ने 50 कर लिया तो मुझे भी करनी चाहिए। Exactly. अच्छा, मोटिवेशन थी उनके लिए। ये बाबर की 50-50 तो ये मौसमी है, अगर बाबर ने कर लिया करता रहता है ना जी। बाबर की तो मौसमी 50 थी, वो तो कोहली तो करते रहते हैं रोज। कोई नहीं, उसकी ल्यूनर 50 होती है। आज के दिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सिडनी में इंडियन टीम तीसरा ओडीआई जीती। विराट कोहली ने 50 एक और स्कोर की, 14,255 उनके टोटल नंबर ऑफ रन्स हो गए हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर। तो हर तरफ ना इन 14,255 रन्स की बात हो रही है कि ओए होए ओडीआई की लिस्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स बनाने वाला सेकंड बैटर, क्योंकि इससे ऊपर अपना सचिन तेंदुलकर ही हैं जिनके 18,000 प्लस कुछ रन्स हैं। तो इसके भाई सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर बन गया। ये ओडीआई की तारीख का बहुत बड़ी बात है, ये वो बात तो है। लेकिन इसके ना 14,255 रन्स को जब आप सेग्रीगेट करते हैं ना, मतलब उसकी आप क्या कह लें, थोड़ा जरा ऑपरेशन वेशन करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि अगर राउंड ऑफ करें ना तो इन 14,000 में से 6,000 रन्स इसके चेज में आए हैं। लेकिन सिर्फ चेज नहीं, सक्सेसफुल चेज में, यानी कि इसके 6,000 रन्स वो हैं जिन्होंने टीम इंडिया को मैच जितवाया है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। जिस तरह से आज सिडनी के अंदर इंडिया ने दबोचा है ऑस्ट्रेलिया को और चेज किया है और 9 विकेट से जिस तरह से बढ़तरी हासिल की है, इट वाज एक्सपेंडेबल, रिमार्केबल हम लोगों को नजर आया ये चेज। और जिस तरह से कह लें कि पहले जो 2 ओडीआईज थे इतने ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं थे क्योंकि रोहित और रोको चल नहीं पा रहे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, आ ही गए आखिरकार। बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस थी, रोहित की जानिब से 122 की इनिंग खेलते हुए वो नजर आए, और अगर विराट कोहली की बात करें तो 74। फैंस की कह रहे कि जो दिल की धड़कनें है ना वो दोबारा तेज रफ्तार हो गई होंगी कि उनके फेवरेट कपल ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम रोको की से जोड़ी बात करें और ऊपर से अगर हम लोग बात करें कि व्हाइट वॉश होने से बच गए, फिर आज हर्षित राणा ने कह लें कि जिस तरह से 4 विकेट्स निकाली है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है जिनका भी ऐड कर दिया जाता है। तो हमारे पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आज रिकॉर्ड्स भी बने, कोहली का भी रिकॉर्ड बना, रोहित का भी रिकॉर्ड बना, लेकिन आज रिकॉर्ड से भी ज्यादा जो एंटरटेनिंग था वो सेंचुरी थी रोहित की और विराट कोहली की। दुनिया क्रिकेट में जितनी भी टीम्स है भाई वो रोहित विराट के कहर से नहीं बची। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के साथ पास्ट में भी ये वाकया हो चुका है कि जब रोहित और विराट खड़े होते हैं फिर भाई खूब हाथ साफ करते हैं। आज चेक करें
कि भाई आउट ही नहीं हो सके, आपसे एक ऐसी डिलीवरी नहीं पड़ी कि आप इनका जोड़ी तोड़ सको। ये वो रोहित शर्मा और विराट कोहली का इंप्रेशन है जो हम पहले 2 मैचेस में मिस कर रहे थे। नो डाउट पहले में विराट का 0 आया, सेकंड में विराट का 0 आया, लेकिन थर्ड में जैसा उसने कमबैक किया, फिर उसने दुनिया को बताया कि ये है विराट कोहली, इसे बोलते हैं किंग कोहली। दुनिया ऐसे नहीं फिर मानती, दुनिया ऐसे नहीं कहती कि विराट के टक्कर का कोई नहीं है। एंड स्पेशली हिट मैन, जिसे लोग कह रहे थे कि आप रिटायर हो जाओ, वो हाईएस्ट स्कोरर रहा है ओडीआई सीरीज का, 73 एक मैच में, 122 दूसरे मैच में, वो भी नॉट आउट। और आप ये चेक करें कि आज रोहित ने जैसे चौके छक्के लगाए, जैसे पहले 3 ओवर में उसने मिचेल स्टार्क को 3-4 चौके लगा दिए। यार सबर तो करो, रुको तो सही, देखो तो सही कि भाई अभी पीछे उनके क्या रिकॉर्ड चल रहे हैं। 2 मैचेस से आपने उनकी ऐसी की तैसी बेर के रख दी है। यार शेर जो है ना बुरा नहीं होता, शेर को पता है मैंने शिकार कैसे करना है, वो ठीक है, उसका शिकार कोई कर नहीं सकता। जो एक बार शिकार करना जानता है वो शिकार करता ही है। और कैसे तरसा तरसा के मारा है भाई, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई हम इनको आउट करें तो करें कैसे। रोहित शर्मा अंदर से चिल करके खेल रहे हैं, एक दूसरे के स्माइल पास कर रहे हैं, एक दूसरे को जपियां डाल रहे हैं। उसको जो विराट को किंग नहीं कहते हम, किंग उसे इसलिए खिताब दिया किंग, वो किंग वाले काम भी करता है, परफॉर्मेंस भी देता है। और मैं आज मैंने वेल डन यार। टीवियों पे उनके खिलाफ कहने के बातें करते तो उन्होंने बताया है कि अभी तक हमारे अंदर क्रिकेट है और वो चलेगी। जिस तरह गुस्से के साथ खेला कि भाई ऑस्ट्रेलिया को औकात दिखा दिए, 236 रन यार, बस यही थी। तो भाई आज ऑस्ट्रेलिया को जो है वो पता चल गया कि इंडिया को कभी भी स्टेटमेंट नहीं देनी। यार उन्होंने टारगेट ही बहुत काम दिया, विराट कोहली की सेंचुरी नहीं हो पाई। उनको ओडीआई में जो टारगेट दे रहे हैं, ये तो वो T20 में चेज करने वाली टीम है। नहीं भाई रोको, लेजेंड्स जो हैं वो कभी भी उनका एंड ऑफ रोहित शर्मा को जो है वो बात की कि अपना वजन कम कर, वो ऐसा कमबैक उसने किया वजन के हवाले से कि भाई वो लाग ही नहीं रहा, वो उसने आज खतरनाक साबित भी हुआ है। फिर जब उसके साथ उसका पार्टनर आ गया विराट कोहली, तो आपको लेजेंड दोनों रोको खड़े हो तो रोको आपको क्या वो टीम हार सकती है, कोई भी टीम वो हार सकती है टीम। T20 सीरीज छोड़ दें, T20 सीरीज आपको पता सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी के अंदर वो किस तरह खेल रहा है, किस तरह माइंडसेट के साथ चला रहा है। तो रन भी किया है ना, ये भी तो आप देखिए आज उन्होंने रिकॉर्ड देखे, जहां विराट कोहली करता है रिकॉर्ड बनते हैं। बात करेंगे रोको की, जब जोड़ी हमें परफॉर्म करती हुई ग्राउंड में नजर आती है और स्पेशली जब ऑस्ट्रेलिया को इस तरह की मात देती हुई नजर आती है, तो दिल तो लाजमी बात है कि खुश होता है। ऐसी हार तो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया को भी नहीं हरा सका, जिस तरह की हार जो है वो आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर दिखाया। रोको की जोड़ी ने आज परफॉर्म करके दिखाया और बताया कि भाई हम 10 साल भी खेले तो इसी रिदम में, इसी परफॉर्मेंस के साथ खेलेंगे आज, और कोई बात नहीं होगी। लोगों की निगाहें थी कि भाई क्या तीसरे मैच में भी विराट और रोहित जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे, ये एक बड़ा सवाल था। और ये मैच था सिडनी में। मैंने आपको ये कहा था कि ब्रिस्बेन का तो मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन जो सिडनी है ना, वो एडिलेड का, माफ कीजिएगा, एडिलेड का कुछ खास पता नहीं है क्योंकि वहां की पिच भी थोड़ी तेज होती है। लेकिन जो सिडनी की पिच है ना जी, वो तो इंडिया पाकिस्तान वालों को काफी ज्यादा सूट करती है। और ये जो मैदान है इसके ऊपर हमारी सब कॉन्टिनेंट की टीमें जो है उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और उसकी वजह यह कि यहाँ की जो पिच है ना वो हमारी पिचेस जैसी है, थोड़ी स्लो पिच है, थोड़ा बाउंस जो है वो कम है। हमें आपको पता है कि हमारी टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं सब कॉन्टिनेंट की टीमों की, जब पेस के साथ हमें बाउंस वाली पिच मिलती है ना तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। पेस को हम पसंद करते हैं, ठीक है ना, पेस को हम पसंद करते हैं कि बल्ले के ऊपर बॉल आए, बड़ा अच्छा शॉट लगे, उसको हम पसंद करते हैं। लेकिन बाउंस को हमारे लोग पसंद नहीं करते। और फिर पेस और बाउंस के साथ अगर थोड़ी सी स्विंग भी हो जाए तो फिर भाई हमारे चारों शाने चित हो जाते हैं। और यही हमें पहले दोनों मैचेस के दरमियान मिला। लेकिन ये जो सिडनी की पिच है, ये सर पाकिस्तान इंडिया वालों को सूट करती है, और इंडिया वालों को सूट की, और इस तरह से सूट की कि 9 विकेटों से ये मैच इंडिया ने जीता है, ड्यू टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ऑफ रोहित शर्मा और विराट कोहली। दोनों ने मिलकर जो है कमाल किया है। और जो रोहित शर्मा है उन्होंने तो सर सेंचुरी दे मारी, 121 रन, जबरदस्त किस्म की बैटिंग करते हुए, ऑलमोस्ट रन अ बॉल के हिसाब से दोनों खेले हैं। अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ दोनों बल्लेबाज जो है वो हमें खेलते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, तो 125 गेंदों पे उन्होंने 121 रन बनाए, 13 चौके और 3 छक्के लगाए अपनी इनिंग्स में उनके शामिल थे। विराट कोहली भी ऑलमोस्ट रन अ बॉल ही खेले हैं, 91 के स्ट्राइक रेट से वो 96 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। ये 81 गेंदों पे 74 रन बनाकर नॉट आउट रहे। सेंचुरी तो नहीं कर सके, लेकिन मैं ये समझता हूं कि फिर भी उन्होंने दिखाया कि भाई मान जाओ आप लोग कि कोहली अभी भी कोहली है, रोहित अभी भी रोहित है। और वनडे क्रिकेट में आपकी टीम जब भी जीतती है उस वक्त विराट और
रोहित का कोई ना कोई रोल जरूर होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि समय समाप्त हुआ चाहता है, वक्त खत्म हो गया विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, अब इनको छोड़ देना चाहिए, यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे आपके सीनियर्स भी स्ट्रगल करते हैं, वहां पे आप अपने यंगस्टर्स को ले जाएं तो आपको याद होगा कि एक बार पाकिस्तान भी अपने यंगस्टर्स को T20 सीरीज खिलाने ले गया था आज से 3-4 साल पहले। तो वहां पे पाकिस्तान 3-0 पाकिस्तान के साथ हुआ था T20 सीरीज में। और अब यहां पर अगर आप सीरीज कौन जीता, मैच कौन जीता, इसके बारे में कोई बात नहीं, सीरीज भाई सब पहाड़ में गया। आज हम बात करेंगे रोको की जोड़ी के बारे में, जिस तरह से वो आए और आए ही वो छाने के लिए थे। क्या कहेंगे सर, ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा? आज जिस तरह से रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया, विंटेज हिटमैन हमें उनके अंदर आज नजर आए, 125 बॉल्स में 121, और फिर विराट कोहली कैसे रहते पीछे, कैसे रहते, जबकि उनको कहा जाता है कि वो चेज मास्टर है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो यहीं पे एक ही बात करूंगा, रोक सको तो रोक लो, रोको आई है भाई, रोको जब चलता है ना फिर दुनिया ठहर जाती है, और फिर दुनिया ठहर के देखती है। और आज ऑस्ट्रेलिया के मैदान के अंदर जो है वो जैम पैक स्टेडियम के अंदर भाई दुनिया ने देखा है कि भाई कैसे रोको ने फिर आज ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाई और कैसे भगा भगा के मारा और कैसे तरसा तरसा के मारा है। भाई उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई हम इनको आउट करें तो करें कैसे। रोहित शर्मा अंदर से चिल करके खेल रहे हैं, एक दूसरे के स्माइल पास कर रहे हैं, एक दूसरे को जपियां डाल रहे हैं। तो वो जो मोमेंट्स थे, वो जो इमोशंस थे, वो पूरी दुनिया ने आज देखा है। भाई हमने एंजॉय किया आज, यकीन करो, मैच को पहली बॉल से लेके आखिरी बॉल तक। पहले जो है वो 236 रन पे आउट करना, दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल एंड अमेजिंग। जिस तरह हर्षित राणा ने परफॉर्म किया, जिस तरह उसके बाद देखें बॉलिंग में ये नहीं कि एक ने परफॉर्म किया, पिछले मैचेस में कहीं ना कहीं ऊंच नहीं नजर है, लेकिन आज बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। बैटिंग में तो चलो हम ये नहीं कह सकते सबने परफॉर्म किया, उसके लिए तो 2 ही प्लेयर उनके लिए काफी थे। लेकिन बॉलिंग में बात करें भाई, हर बंदे ने विकेट उड़ाई है। हर्षित राणा की, जिसको इतना ट्रोल किया जा रहा था, कार्टून नेटवर्क उनका चैनल इतना ट्रोल किया जा रहा है कि हर्षित राणा ये लो, हर्षित राणा भाई 4 विकेट उड़ा के लेके गया। वो वाशिंगटन सुंदर भाई 2 विकेट उड़ा के लिया। और उसके बाद सिराज की बात करें, कुलदीप की बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, हर बंदे ने जो है वो आज ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हाथ दे। मैं कहता हूँ कि रिवेंज ले लिया आज उन्होंने, नहीं छोड़ा कि उन्होंने पिछले 2 मैचेस को भूल के आज उन्होंने इस मैच को खेला है और इतने गुस्से के साथ खेला है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को औकात दिखा दिए। 236 रन यार, बस यही थी। तो भाई आज ऑस्ट्रेलिया को जो है वो पता चल गया कि इंडिया को कभी भी स्टेटमेंट नहीं देनी, और इंडिया जब भी गुस्से में आता है तो फिर इस तरह का हराता है कि फिर उनकी नस्लें याद रखती है। भाई दो दफा विराट कोहली 0 पे आउट किया हुआ, इन्होंने हल्के में ले लिया। इन्होंने कहा विराट की तो तैयारी जरूरी ही नहीं है, और आज आकर विराट ने बताया है कि चेज मास्टर क्यों कहा जाता है। चेज के अंदर 6000 रन कंप्लीट कर लिए। ऑस्ट्रेलिया ने जब मैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े इशारे बना रहे थे कि हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे, हम वे करेंगे। तो अब करके दिखाओ इस मैच को करके। वो जो 2 मैच जीते हैं भाई उसमें भी मुकाबला हुआ है, लेकिन इस मैच में आपको 1 साइडेड हार हुई है भाई, 1 साइडेड हार। ये नहीं कि भाई नजर आया कि ऑस्ट्रेलिया एक भी मिनट में जो है वो मैच के अंदर नजर आया, और नहीं नजर आया। 1 सेकंड के लिए आज रोको ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ये सोचने भी नहीं दिया कि हम ये मैच जीतेंगे। और सच में लगा है भाई, बॉल कमिंग स्लो बिल। आज ऑस्ट्रेलिया वाले से पूछे ना कितने आदमी थे, वो कहेंगे भाई 2 ही थे बस, वो ही नहीं संभाले गए हमसे। तो मतलब इतना रुलाया आज उनको कि भाई ऑस्ट्रेलिया वाले आज जो है वो दोबारा जब रोको की एंट्री होगी, दोबारा जब इनके साथ मैचेस होंगे और रोको होगा, वो कभी भी ऐसे इशारे ये वो 12 से 14 चौके नजर आए आज रोहित शर्मा। बिल्कुल ऐसा, उसने ये चौके नहीं मारे, उसने ये मुंह पे चपेड़े मारी हैं और बताया है कि आप लोग कह रहे थे रोहित रिटायर हो जाए, आप लोग कह रहे थे कि विराट रिटायर हो जाए, ये होता है कमबैक करना। अब ये देखिए कि गिल का विकेट अगेन वही बहुत जल्दी गिर गया, लेकिन उसके बाद जब रोहित और विराट आए तो फिर वो आउट होना भूल गए। ये क्या चल रहा था, ये ऑस्ट्रेलिया ने आज देखा होगा कि भाई रोहित और विराट, मैं यही हमेशा से बात कर रहा था कि इंडिया को जिस दिन चेस मिल गया, विराट कोहली उस चेस का किंग आपको साबित होकर दिखाएगा, और विराट ने वो करके दिखाया, रोहित ने वो करके दिखाया। आज अब देखें कि एक विकेट जस्ट आउट हुई है और टारगेट पूरा हो गया। श्रेयस अय्यर आराम से हॉस्पिटल चला गया, उसे पता है कि नंबर 4 की बारी ही नहीं आनी, मुझे जरूरत ही नहीं पड़नी खेलने की। और जो पहले 3 लड़कियां उन्होंने मैच फिनिश करके साइड पे किया। नो डाउट आज टीम परफॉर्मेंस आई है, आज टीम एफर्ट नजर आई है। अब देखिए बॉलर्स 6 से 7 इंट्रोड्यूस हुए, कृष्णा की बात करें, उसके बाद कुलदीप की बात करें, सुंदर के 2 विकेट, उससे नीचे अक्षर का 1 विकेट, हर्षित राणा। आप देखेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में क्या किया जाता, क्रिटिसाइज किया जाता कि यार ये बूढ़े हो गए, ये शेर बूढ़े हो गए, इनको निकाल लो, इनको टीम में नहीं होना। पहले 2 मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया से अगर हारा तो उसके नीचे अवाम की यही डिमांड थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, इनको निकालो। गौतम जो कर रहा है वो सही कर रहा है, लाइक अवाम के जेहन में ये स्टांस बन चुका था। लेकिन आप ये देखें, तीसरा मैच जैसे ही शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग खत्म हुई, रोहित शर्मा क्रीज पे आए और आके देखिए उन्होंने कैसा स्टार्ट लिया। लाइक शुभमन गिल जो कैप्टन है, वो लीडर
फ्रंट से लीड नहीं कर पाया, लेकिन जो रोहित शर्मा है उसने फ्रंट से लीड कर गया। हाँ, मैं यहाँ पे एक स्टार्टिंग में बात कर दूंगा, मुझे आज फिर एक याद ताज़ा हुई है। आई थिंक कुछ अर्सा पहले की बात है, जब ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके रोको की जोड़ी चली थी और रोहित शर्मा ने 150 किया था, विराट कोहली ने सेंचुरी की थी और इंडिया तब भी वो मैच ऑस्ट्रेलिया से जीता था, ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में जाके। तो आज भी मुझे वही सेम मैच रिकॉल हुआ है कि आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का ही होम ग्राउंड सिडनी, उसके बाद आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने ही टारगेट दिया, इंडिया ही चेस करता और रोको की ही जोड़ी चली। एक ने 121 किया, एक ने 74 किया, रोहित शर्मा ने 121 किया और विराट कोहली ने 74 किया। और देखे मैच कैसे जेब में डाल के खा पी के दोनों प्लेयर वो गए। अभी तो 9 विकेटें पड़ी थी, जिसके अंदर आप देखिए के राहुल, श्रेयस अय्यर जो कि एंकर प्लेयर है, श्रेयस अय्यर, आप श्रेयस अय्यर को निगलेक्ट नहीं कर सकते। श्रेयस अय्यर था, अभी उसके बाद आप देखिए अक्षर पटेल था, वॉशिंगटन सुंदर था। लाइक पूरी टीम अभी एक साइड पे थी और एक दो प्लेयर खड़े और आके आपका 237 चेस करके वो गए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रेडिट मैं ये भी दूंगा कि हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, इन्होंने भी बहुत कमाल बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को बहुत जल्दी पकड़ा। ये वाइब भी नहीं आ रही थी कि सामने माइटी जेंट्स ऑस्ट्रेलिया खड़ी है जो कि अपने ग्राउंड्स के अंदर, अगलों के ग्राउंड्स के अंदर जाके 400 मारने की अहलियत रखती हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को नत डाल दी, जिन्होंने न्यूजीलैंड को नत डाली थी। आज ये लग रहा था कि जैसे इंडिया ऐसे वो भूखे शेर की तरह उतरा मैदान में और आगे ऐसे गेम को खा पी के हो गया। आज इवन ऑन फील्ड आई थिंक सो कि शायद ही किसी के इतने हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स हों इन सक्सेसफुल चेजिंग। अगर हुए भी तो सचिन तेंदुलकर की मुझे लगता है कि इससे ज्यादा होंगे। विराट के 6000 हो गए हैं, 6000 रन्स इन सक्सेसफुल चेजेस। वैसे तो बैटिंग सेकंड या चेजिंग में विराट के कोई 8000 प्लस रन्स हैं, ठीक है, वहां पर भी वो सेकंड हाईएस्ट है। सचिन तेंदुलकर के मेरा ख्याल है 8700 को समथिंग 8700 प्लस कुछ रन्स हैं चेजिंग में। विराट के 8100 प्लस हैं और विराट की ना मेरा ख्याल है कोई 28 के 30 सेंचुरीज बैटिंग सेकंड है। टोटल नंबर ऑफ उसकी 151 है ओडीआईज के अंदर, उनमें से 28 के 29 इफ आई रिमेंबर राइट, ये इतने नंबर ऑफ 100 उसके सेकंड बैटिंग में है, इसलिए इसको द चेज मास्टर कहते हैं। 40-42 50s हैं इसकी चेज करते हुए। तो ऐसा नहीं है कि विराट कोहली आप कह लो कि भाई बट ठीक ही है या समथिंग। अगर 14,255 रन हो गए हैं, 14,255 रन वाली लिस्ट अगर आप खोले ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने ना एक डाटा निकाल के रखा हुआ है। ये जो 14,255 रन है ना विराट के, ये आए हैं 293 इनिंग्स में। 293 300 इनिंग्स भी नहीं है। सचिन तेंदुलकर के 18,426 रन 452 इनिंग्स में है। कुमार संगकारा के 14,234 रन 380 इनिंग्स में है। रिकी पॉन्टिंग के 13,704 रन 365 इनिंग्स में है। अच्छा, सनाथ जयसूर्या के 13,430 रन 433 इनिंग्स में है। यानी कि यहां पर बात हो रही है 350, 400, 450 प्लस इनिंग्स की, और उनके बीच में ये बंदा जो है बिल्कुल डिफरेंटली खड़ा है कि 300 इनिंग्स नहीं हुई और ओडीआई की तारीख का सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया ये बंदा। दिस इज एक्सेप्शनल। ये मतलब आपका ना दिमाग भग से उड़ जाता है। ओडीआई क्रिकेट में मोस्ट 50 प्लस स्कोर्स इन चेजेस, उसमें विराट कोहली के 70 है, 70 293 में से, ठीक है, जो चेज इसकी है टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स अगर आप देखें तो उस हिसाब से ये आप समझें कि मोटा मोटा हर चौथी इनिंग्स में 50 प्लस स्कोर है। दीज आर एक्सेप्शनल नंबर्स, एक्सेप्शनल। मैं इसलिए कहता हूं ना ओडीआई में विराट कोहली का देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। उसने ओडीआई क्रिकेट के बड़े बड़े जायंट्स को पीछे छोड़ा है और ये नंबर्स उसके बता रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप उसके चेज में देख लें, 6000 प्लस रन सक्सेसफुल चेज में, टोटल नंबर ऑफ रन इन चेज देख लें, टोटल नंबर ऑफ हंड्रेड्स देख लें वाइल बैटिंग सेकंड, क्योंकि बैटिंग सेकंड में प्रेशर होता है। बैटिंग फर्स्ट में उतना प्रेशर नहीं होता, बैटिंग सेकंड में प्रेशर होता है, रन बोर्ड पे लगे होते हैं, आपको रन रेट देखना होता है, 100 चीजें होती हैं। ये भाई साहब उन सारे रिकॉर्ड्स को साइड पे करके तो अपना नाम, अब आप देखें इसने अपना नाम बनाया है। सचिन तेंदुलकर, सनाथ जयसूर्या, कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने जैसी टीम। ठीक है, मुझे ऐसा लगा क्योंकि जाते ही पर्थ में खेलना ना हमेशा मुश्किल होता है किसी भी एशियन टीम के लिए, आपको तो आइडिया इसका, तो इस वजह से मुझे फीलिंग थी कि 2-1 हो जाएगा। बासित भाई, अब थोड़ी सी इनके कुछ परफॉर्मेंसेस की बात कर लें। मैट रेनशॉ ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया इस पूरी सीरीज में। मैथ्यू शॉर्ट ने आज तो 30 किए, ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया। कूपर कॉलोनी, इनको एक फ्यूचर का अच्छा प्रोस्पेक्ट मिला है, 21-22 साल का लड़का अच्छा खेलता है। ओवरऑल मिच ओवन की ये पहली वनडे सीरीज थी, तो ओवरऑल इनको किस तरह से असेस करते हैं आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को?
देखो रैनशॉ जो है वो उसमें दम है प्लेयर में ना, वो आगे और चलेगा। अभी जिस तरह दूसरे आपने बैटर की बात करी 21 साल वाले की, उसको टाइम लगेगा। जब ये ऑस्ट्रेलिया में तो अच्छा परफॉर्म कर गए ना, क्योंकि यहाँ के यूज्ड टू हैं। जब ये जाएंगे इंग्लैंड में, इंडिया में जाएंगे, जब इनका पता चलेगा कि इनमें कितना दम है। और मिचेल ओवन वो जानदार ऑलराउंडर है भाई, जब बहुत जानदार है। वो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेला था तभी फील हो गया था कि उसमें दम है। क्या कह रहे हैं? वो है जानदार। क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मिच ओवन आज देख जैसे आउट हुआ है ना, वो नीचे उतर गया, जैसे स्लिप लगी है, वो बॉल की लाइन में नहीं आया, वो अंपायर की तरफ भाग गया। आप देखें जरा, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। अभी T20 की हद तक रखें ज्यादा बेहतर है। और आप देखें कि रैनशॉ ने जैसे बैटिंग की है, कूपर को जैसे तैयार करे, मैक्सवेल जैसे छोड़ के गया, उनको स्पिनर चाहिए, साथ में नंबर 6 पे बैटर चाहिए, वो रिप्लेसमेंट उन्होंने ढूंढी है, उसको मौके दिए हैं, वो उसकी जगह वो 27 वर्ल्ड कप तक तैयार कर लेंगे। तो अच्छी प्लानिंग के साथ वो खेल रहे हैं। अभी इनके प्लेयर्स आ जाएंगे दूसरे भी, आप देखें स्मिथ नहीं है, उसकी जगह खिलाया। तो एक टीम मुझे लग रहा है कि बड़ी प्लानिंग के साथ बड़ी अच्छी टीम बन जाएगी। और जैसे आज खेले हैं, देखिए इंडिया में भी जाएंगे ना, तो वहां पे इससे ज्यादा अच्छी पिचेस होंगी और अच्छा स्कोर करेंगे। वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, टेस्ट मैचेस की नहीं। आप वहां पे इनको और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। जितनी टफ क्रिकेट ये वर्ल्ड कप से पहले खेलेगी ना ये टीम, ये उतनी अच्छी बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से अच्छा साइन है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान भी आना है इन्होंने, तो ये टीम T20 की तो बहुत बड़ी टीम बन गई है। वनडे की भी मुझे नजर आ रही है बनती हुई 27 वर्ल्ड कप के लिए। ये कोई छोटी टीम नहीं होगी, बहुत जबरदस्त टॉप 3 में टीम होगी ये। आईसीसी इवेंट्स में कभी भी हल्की नहीं होती है, हमेशा तगड़ी होती है। वैसे एक होता है ना कि वार्नर चला गया, स्मिथ चला गया, स्टार्क चला गया, आप देखें ना थोड़ा इन आउट, और कमिंग्स की इंजरी है, माइकल स्टोनिस चला गया है, तो ये काफी फर्क पड़ता है। लेकिन ये अच्छी प्लानिंग इन्होंने अभी से शुरू कर दी है। बिल्कुल सही है बासित भाई। हर्षित राणा की 4 विकेटें, वॉशिंगटन सुंदर की 2 विकेटें, हमने कुलदीप को इतना बोल के खिलाया, 1 विकेट ली। पहले तो रन भी 6.5 की इकोनॉमी से पड़ रहे थे, एंड में बराबर कर लिया उसने। मेन विकेट लिए सिराज ने आज ट्रेविस हेड की, जो पार्टनरशिप लग गई थी ना, 61 पे पहली विकेट गिरी थी, वो मेरे ख्याल है वो टर्निंग पॉइंट था इंडिया के लिए। दोनों दोबारा से सवाल लगा दीजिएगा प्लीज नाम पढ़ने के लिए। जी बोलिए बासित भाई। दोनों जिस वे में खेल रहे थे ना यार, 183 पे 3 आउट थे उनके, 184 पे चौथी विकेट गिरी, उसके बाद वो एकदम ही आउट हो गया सब। तो बैट शॉट सिलेक्शन भी थी। लेकिन देखो अभी जो कामरान बात कर रहा था ना